नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। झज्जर में नशा मुक्त समाज के निर्माण एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को नेहरू कॉलेज के ऑडिटोरियम में साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, सरपंच, समाज सेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब समाज का हर वर्ग इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएगा। उन्होंने युवाओं से नशे और अपराध से दूर रहकर शिक्षा और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील की है। एसीपी अनिरुद्ध चौहान ने नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि झज्जर पुलिस ने 655 लोगों को चिन्हित किया है, जिनमें से 533 की काउंसलिंग और 327 का उपचार कराया गया। डीसीपी क्राइम अमित दहिया के मुताबिक साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताते हुए संदिग्ध लिंक से सावधान रहने और ठगी होने पर 1930 नंबर पर सूचना देने को कहा गया है। डीसीपी जसलीन कौर ने महिला सुरक्षा पर जानकारी देते हुए दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। पुलिस कमिश्नर ने सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग तथा यातायात नियमों के पालन की अपील की है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। और जितने भी सरपंच साथी मेरे बैठे हैं यहाँ, मैं थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और बैठे हैं भाई, ये सभी तरफ से अपील है कि जैसे कि आप कोई भी अपना पुलिस डिपार्टमेंट का अफसर है, अधिकारी है, तो है या और किसी भी महकमे का जब गाँव में जाता है तो सरपंच उसका अच्छे तरीके से मान सम्मान करता है और दिल से करता है, उसके इंतजार में भी खड़े रहता है 10-50 में होने का फुलमाला से। तो मेरी भी अपने आपके डिपार्टमेंट से थोड़ी ये रिक्वेस्ट है, जैसे भी कोई जगह और आदमी आपके पास आए तो थोड़ा बहुत उसको मान सम्मान मिले। दूसरी बात, समाज में हर आदमी अपना मान सम्मान चाहता है और पुलिस का और समाज का जो जिम्मेवार आदमी तुम बैठ खाने वाला ना होता है, उससे समाज को एक अच्छी दिशा मिलती है। और आपने आज हमें बुला के एक नई दिशा देने का काम किया है। हमारे बीच में अपने प्रदीप जी बैठे हैं, हम इनसे बड़े सहमत हैं क्योंकि उन्हें एक डिपार्टमेंट के साथ साथ अच्छे रेसलर भी रहे हैं। अपने हमारे बड़े भाई बॉक्सर साहब दिनेश जी बैठे हैं। देखो मेरी सोच है, मेरा लाड़पुर गाँव है, मैं 2010 में सरपंच था, उसके बाद में गौ माता की मैंने सेवा करी और अभी भी समाज में जब तक परमात्मा ने टाइम दे रखा हम समाज में रहेंगे अच्छे काम के लिए। और हर इंसान से समाज में एक मैसेज आता है, एक दिशा मिलती है, चाहे खेल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे डिपार्टमेंट की बात हो। भाई मैं बार बार इस बात का धन्यवाद करता हूँ, जहाँ भी करता हूँ इनकी तारीफ करता हूँ, बिल्कुल आपके सबके सामने करता हूँ। जैसा नाम है मैम का वैसे ही नाम काम कर रही है। भगवान ने वो बहुत ही उनकी विचारधारा आस्था है बताने बताओ सारे के नाम से। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे हमारी मैम सिटी मैम है, सभी पुलिस फोर्स से अपील करता हूँ, लोग मेरे को जानते भी होंगे जो क्योंकि इसी शहर में इसी जिले में हमने काफी समय दिया है। और जो भी है भाई एक समाज में कैसा मैसेज हो जिसे पुलिस फोर्स का मान सम्मान बढ़े, ये बढ़े, क्योंकि आप हो तो हम सुरक्षित हैं, ये समाज सुरक्षित है। और आपकी ही विचार बदलती है कई समाज में एक गलत दिशा से हमारे नौजवान भाई से की तरफ जा रहे हैं, जो क्राइम की तरफ जा रहे हैं, तो वो कुछ न कुछ हमें हमारी ड्यूटी बनती है समझाने का। और मैं अपील भी करूंगा और मैं चाहता हूँ कि लाडपुर गाँव इसकी शुरुआत में अगर मैडम जी पूरा फोर्स आएगा तो अपने गाँव के में आसपास के हमारे गुड़िया के 30 गाँव है, मैं जब भी आप टाइम दोगे तो मैं 30 गाँव का आप सभी अधिकारी आओ, आपका वहाँ जैसे आपने आज यहाँ सबको बुला के एक अच्छी शिक्षा दिशा दी है, तो जब भी आप कहोगे मैं अपनी ड्यूटी निभा के आपके सामने प्रोफेसर भी रहता हूँ, मैं इसके लिए रेडी रहूंगा। और सभी ग्राम पंचायत को बुला के ऐसा जो आपसे सड़क की बात थी, चाहे अपने नशे की बात थी, चाहे रोड की बात थी, चाहे महिलाओं की बात थी, और भी बाकी लोग समाज में आपने जो अच्छे विचार रखे, एक से अच्छे समाज की शुरुआत होगी। और वही दूसरी बात, सरपंच मैं भी सरपंच ही कह रहे थे, आप सरपंच ही पहले लेती है हमारे लिए एक जो कलाकार हैं अभी तक जो गाने गुने गाते हैं, और सभी सरपंच से मैं अपील करता हूँ कि गाँव में ठीक तरह लगाओ, इस चोरी का हो और भी गलत कोई भी आदमी है, चाहे नशे की बात है चाहे क्राइम की बात है, तो आपकी हम सब की जिम्मेवारी बनती है। अकेले पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी जब तक हम रास्ते करेंगे। गलत तो गलत होता है, जो क्राइम करता है, जो नशे हो जाता है, एक हमें समाज को बदलना है तो हम समाज को बदलेंगे तो हम सब मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। आपने जो इन्विटेशन दिया हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और इन केस अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली आपके गाँव में आएंगे
और सेकंड जो आपका पॉइंट था कि जो ये इस तरीके के गाने चल रहे हैं सरपंचों को जो वो इशू बना के वो किया था, तो डेफिनेटली वहाँ की जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, इन केस आपने कोई एप्लीकेशन मूव की है तो एज पर लॉ तो जो लीगल एक्शन बनता होगा डेफिनेटली होगा। झज्जर में कोई इस तरीके का इंसिडेंट नहीं है क्योंकि जुरिडिक्शन दूसरे उसकी बनती है। और ज्ञापन आप जो भी देना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे कि प्लीज सीपी मैम से ऑफिस में आके मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपनी जान दे सकते हैं। हमें ये रहेगा कि हमारे बच्चे आगे तक जो है सुरक्षित रहेंगे, और वो क्योंकि रोड के पालना करते हैं रूल्स की, तो इसलिए वो घर सुरक्षित पहुंचेंगे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित है। बजाय इसके कि भाई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस छोड़ने के, आप बच्चों के अंदर संस्कार और अच्छा व्यवहार और अच्छा नागरिक बनने की अगर आप प्रेरणा देंगे तो वो आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी जसलीन कौर मैडम ने बताया कि भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए और उनको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐप हैं और जिनको वो डाउनलोड करें। और ये भी बताना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग ना करें। सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रामक जानकारी और भ्रामक खबरें होती हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी बातें करते हैं, और क्योंकि अध कचरा दिमाग होता है, इतना अध पका दिमाग होता है, तो उसमें ऐसी उटपटांग चीज़ें बहुत जल्दी घुसती हैं क्योंकि उनको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास नहीं होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर बच्चे के पेरेंट्स का जन्म देना ही वो उनका वो नहीं है कर्तव्य, उनका कर्तव्य उनको आगे तक एक जिम्मेवार नागरिक बनाने का है। एक अच्छे समाज के लिए अच्छा जो है बच्चा और अच्छे नागरिक होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं और हमें अपनी जिम्मेवारी को लेते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साइबर क्राइम आपका बता दिया है अमित दहिया जी ने कि आपको उन सब चीज़ों से और भ्रामक खबरों से और ऐसे लालच और लापरवाही से कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिसको आपको भुगतना पड़े। तो मैडम, आज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया साइबर क्राइम के बारे में और महिला सुरक्षा के बारे में, और कई मुद्दों को लेकर पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने सभी सरपंचों को आज इनवाइट किया था, सभी प्रबुद्ध नागरिक और पुलिस डिपार्टमेंट, इन सब का मिला जुला प्रोग्राम था। और यहाँ पे नागरिकों ने भी अपने जो है विचार व्यक्त किए और पुलिस ने भी जो बातें बताने वाली थी, जो जरूरी जानकारी थी, वो पुलिस ने साझा की हैं। हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, जो हमारे परिवार हैं यहाँ पे झज्जर में, जो लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, उन सब लोगों को अवेयर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया। ये प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल चलते रहेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम कोशिश करेंगे कि महीने में एक बार तो हो ही जाए। क्या पुलिस स्पोर्ट्स के माध्यम से भी इस तरह के कार्यक्रम करेगी? पुलिस फोर्स के माध्यम से ही हो रहा है। स्पोर्ट्स की बात कर, खेल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, खेल कूद में तो हम लोग अभी जो है हमारे जो अखिल हैं और दिनेश हैं, इनकी ड्यूटी हमने लगाई हुई है कि भाई ये जो स्कूल जो गांव में जो बच्चे जो स्पोर्ट्स करते हैं उनको गाइड करते रहें। और जैसे नशा मुक्ति में भी हम लोगों से मिलते हैं तो वहाँ पे भी बच्चों को आह्वान करते हैं कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। आगे भी ऐसे ही इनको मोटिवेट करते रहेंगे। जी, ठीक है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।